Hello, dear students and viewers. Welcome, class of English. Today we are going to learn the format of board's activity sheet related to standard 9 और standard 10. तो आज हम लोग बोर्ड एक्टिविटी शीट की फॉर्मेट जो 80 मार्क्स का होता है वो शुरू करने वाले हैं. तो हम उससे पहले बोर्ड एक्टिविटी शीट में कितने सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस को क्या करेंगे, पहले सरसरी उसका जायज़ा लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 1 जो होगा वो होगा लैंग्वेज स्टडी का, जो एक्टिविटी शीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो होगा जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है या लिखना होता है. तो हर क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स. तो इस तरह से टोटल 8 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए के. लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो होगा उसमें से 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एनी 2 हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जो 2 मार्क्स के लिए होंगे. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 जो होगा लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क्स के लिए. सेक्शन 2 होता है टेक्सचुअल पैसेज का, यानी हम उसको सीन पैसेजेस भी कहते हैं, जो एक्टिविटी शीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 होगा. पहला पैसेज ए में पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए, जिसमें कुल 5 एक्टिविटीज़ होती हैं. तो हर एक्टिविटीज़ के लिए 2 मार्क्स होंगे. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बी जो होगा दूसरा सीन पैसेज होगा, जो हम लोग साल भर लेसन्स में से पढ़ चुके हैं. वो भी उसका भी खाका जो है 10 मार्क्स का होगा, यानी 2 पैसेज हमको एक्टिविटी शीट में दिए जाते हैं टोटल 20 मार्क्स के लिए. सो दिस इज़ द सेक्शन 2. सेक्शन 3 होगा पोयम से रिलेटेड. एक्टिविटी शीट में क्वेश्चन नंबर 3 होगा ए कॉम्प्रहेंशन ऑफ पोयम, यानी पोयम का कोई एक्सट्रैक्ट या स्टांजाज दिए जाते हैं, उस पर हमें क्वेश्चन और आंसर्स लिखने होते हैं जो 5 मार्क्स के लिए होंगे. बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का एप्रिसिएशन ऑफ पोयम होगा. कुछ कुल जो है उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं. उन 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें पोयम का एप्रिसिएशन लिखना होता है. तो इस तरीके से सेक्शन 3 जो होगा पोयम से रिलेटेड, जो टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा. सेक्शन 4 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज या अनसीन पैसेज भी उसे हम लोग कहते हैं, जो एक्टिविटी शीट में क्वेश्चन नंबर 4 आएगा. ए में होगा नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी सीन पैसेज का जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरह ये पैसेज होगा, लेकिन ये पैसेज हमारे लिए नया होगा, यानी हमारी बुक से रिलेटेड ये नहीं होगा, बुक में से ये पैसेज नहीं आएगा, यानी एक नया पैसेज हमारे लिए पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 ए में होगा समरी राइटिंग. इट मीन जो भी पैसेज क्वेश्चन नंबर 4 ए में जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, उस पैसेज का समरी लिखना होता है, यानी उस बड़े से पैसेज को मुख्तसरन बयान करना होता है, जिसको समरी राइटिंग कहते हैं. उसी पैसेज को लिखना होता है जो 5 मार्क्स के लिए होता है. तो इस तरह से सेक्शन 5 जो है टोटल 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सेक्शन 5 जो होगा वो होगा राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 5 ए में पूछा जाता है लेटर राइटिंग, जो कि 5 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें A1 होगा इनफॉर्मल लेटर, A2 होगा फॉर्मल लेटर, यानी रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त. दोनों में से एक लेटर को हमें क्या करना होता है, एक्टिविटी शीट में लिखना होता है 5 मार्क्स के लिए. और का मतलब या तो A1 वाला लेटर या तो A2 वाला फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर. क्वेश्चन नंबर 5 में बी होगा. इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. B1 में डायलॉग राइटिंग होगा या B2 में स्पीच राइटिंग होगा. दोनों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको अटेम्प्ट करना होता है दोनों में से एक, या तो डायलॉग राइटिंग लिखेंगे या तो
स्पीच राइटिंग लिखेंगे। दोनों भी नहीं लिखना है, इस बात का ख्याल रखें। तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5AB 10 मार्क्स का होगा राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 6A है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इट मीन्स मालूमात का रद्दोबदल, जिसमें A1 होगा नॉन वर्बल टू वर्बल, यानी ऐसी मालूमात जो डायग्राम्स में, वेब में, टेबल में दी जाती है, उस मालूमात को पैराग्राफ में लिखना। इट मीन्स नॉन वर्बल टू वर्बल। और या A2 में पूछा जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी लिखी हुई मालूमात को, यानी पैसेज वाली मालूमात को, पैराग्राफ वाली मालूमात को टेबल में, वेब में, चार्ट्स में लिखना। इसको कहेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल, बिल्कुल इसके अपोजिट, उलट। तो दोनों में से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, लिखना है 5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6B में होगा एक्सपांड द थीम। थीम एक उन्वान दिया जाता है, उस उन्वान को लेकर हमें मुफस्सिल उसमें बयान करना होता है। B1 होगा उसमें न्यूज़ रिपोर्ट। हमें हेडलाइंस दी जाती है, उस हेडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए तफसील से हमें न्यूज़ बनानी होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में B1 में पूछा जाता है। और या B2 डेवलपिंग द स्टोरी विद द गिवन बिगिनिंग और एंड। स्टोरी का शुरुआती हिस्सा या आखिरी हिस्सा पॉइंट्स की शक्ल में दिए जाते हैं या सेंटेंस की शक्ल में दिए जाते हैं। तो उस स्टोरी को डेवलप करना होता है, जो है मुरतब करना होता है। ये होगा 5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6B में या तो आप न्यूज़ रिपोर्ट लिख सकते हैं, या तो डेवलप स्टोरी को डेवलप करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा 10 मार्क्स के लिए। तो राइटिंग स्किल जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से 20 मार्क्स का एक्टिविटी शीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आखिरी सेक्शन है सेक्शन 6 स्किल एंड डेवलपमेंट, जिसमें होगा क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो दिस इज़ अवर बोर्ड एक्टिविटी शीट ऑफ ऑल सेक्शंस। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ पर सरसरी कितने सेक्शंस होते हैं और वो क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आता है, ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, सरसरी उसका जायज़ा लिया। तो आगे हम लोग उसको, हर सेक्शन को मुफस्सिल इन डिटेल में समझेंगे। तो आज हम सिर्फ लैंग्वेज स्टडी के बारे में देखेंगे, जो सेक्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ए डू एज डायरेक्टेड एनी 4। क्वेश्चन नंबर 1A में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको एनी 4 अटेम्प्ट करना होता है, लिखना होता है। चलिए देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे उसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड्स स्पेलिंग बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक लेटर मिस होता है, गायब होता है, और उस लेटर को सही फिल करके आंसर दोबारा से लिखना होता है करेक्ट लेटर के साथ। तो याद रहे, जितने भी 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, तमाम के तमाम 4 वर्ड्स आंसर मिला के 5 लेटर्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 4 हैं, हर वर्ड में एक एक लेटर गायब है। उसका आंसर इस तरह से है स्टार्ट, तो यहाँ पर ए आएगा। स्लेव, यहाँ पर भी ए आएगा। ग्रेट, ई आएगा। फोर्स, आर आएगा। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो यहाँ पर खाली जगह पर भरना है। तो 4 वर्ड्स को सही लिखेंगे, सो हमको 2 मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, सेट 1 और सेट 2। अब ये सेट 1 है, इसमें 4 वर्ड्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें लगाना है, यानी ABCD के हिसाब से। जो पहला लेटर है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे यहाँ पर पहला आएगा A से
एबल, दूसरा ई एपिक, तीसरा एच से हर्ट, फिर 4 वर्ड है राइट। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर अभी इस सेट को 4 वर्ड्स वाले सेट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से क्या किया, सिस्टमेटिकली लगाया तरतीब से। तो इसके लिए 1 मार्क है। दूसरा जो सेट होगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो 4 वर्ड्स इसमें होंगे सेट 2 में, जिसमें पहला हुर्फ क्या होगा, सेम होगा पहला लेटर, जैसे यहाँ पर है पी 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 पी। ओके, पैशन, प्रोफाउंड, प्रेमियर, पेन। तो इन 4 वर्ड में पहला लेटर को स्किप करते हुए अगले लेटर की तरफ देखते हुए हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। आंसर है पहले क्या आएगा, पेन, सेकेंड पैशन, थर्ड वन इज प्रेमियर, फोर्थ वर्ड इज प्रोफाउंड। तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को लगाया। तो ये जो है पहला सेट जो है 1 मार्क के लिए, दूसरा सेट 1 मार्क के लिए। इस तरह से क्वेश्चन 2 भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। पंक्चुएट द फॉलोइंग, है ना, पंक्चुएशन मार्क लगाते हुए जुमले को दोबारा से लिखना। प्लेन जुमला, प्लेन सेंटेंस दिया जाता है, जैसे यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। इसका आंसर इस तरह से है व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। तो यहाँ पर बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप, और जो भी नाम होता है उसका नाम की स्पेलिंग में जो है पहला हुर्फ जो है कैपिटल लेटर में होगा। सेकेंड सेंटेंस है मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। आंसर होगा इसका मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा भी इसी सेंटेंस में यूज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन नंबर 1 ए में क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह से होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में मेक अ 4 मीनिंगफुल वर्ड्स, 4 वर्ड्स बनाने हैं, मिनिमम 3 लेटर्स, कम से कम 3 लेटर हर वर्ड में होने चाहिए। यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड, जो भी वर्ड दिया जाता है उसमें जितने भी हुर्फ हैं उन्हीं हुर्फ का इस्तेमाल करते हुए लेटर्स का हमें नए वर्ड बनाने हैं। जैसे वर्ड दिया गया है ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 वर्ड्स बना चुके हैं ऑलरेडी। आंसर है ग्रैंड डॉटर, ईट, एड। इस बात का ख्याल रखना है जब भी हम ऐसे वर्ड्स बनाएंगे तो हर वर्ड कम से कम 3 लेटर्स से होना चाहिए, 2 लेटर वाला वर्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। इस एक्टिविटी में दिखाई हुई मिसाल की बिना पर जो है क्या करना है, जदोल में दिए हुए लफ्ज़, ताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ जो कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं, उनको, उन वर्ड्स को लिखना होता है। जैसे एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है हाउस, तो हाउस से रिलेटेड वर्ड है, हाउस नाउन है, तो रिलेटेड वर्ड उससे लिखना है। जैसे एक ऑलरेडी अपने को दिया जाता है, बाकी के 4 अपने को करना होता है। जैसे हाउस से रिलेटेड वर्ड है ब्यूटीफुल, और कौन से वर्ड हो सकते हैं, एम्प्टी, खाली, है ना, डेकोरेटेड, सजाया हुआ घर, न्यू, नया घर, ओल्ड, पुराना घर। तो ये हाउस से रिलेटेड क्या हैं, वर्ड्स हैं। तो इस एक्टिविटी में दिए हुए लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ से शुरू होने वाला नया लफ्ज़ लिखना होता है। इस तरह के सवाल में दिए हुए वर्ड या लफ्ज़ को मिलाकर टोटल 5 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, जो जिसकी वर्ड चेन बनानी होती है। तो इसमें जो है वर्ड चेन होगी नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की। तो तीनों में से किसी एक टाइप का वर्ड दिया जाता है, तो बाकी के जो 4 वर्ड्स होंगे
दिए गए वर्ड के हिसाब से हमें लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ब है, दिया गया है स्पीक। स्पीक एंड हो रहा है के पर, तो अगला जो वर्ड होगा वो वर्ब होना चाहिए और के से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कीप, पी पर एंड हुआ, पी से आना चाहिए पुट। टी पर एंड हुआ, टी से आना चाहिए टेक। ई पर एंड हुआ, ई से आना चाहिए ईट। तो ये बाकी के 4 वर्ड्स जो हैं रिलेटेड हैं वर्ब से, क्योंकि स्पीक जो है क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ड चेन हो गई वर्ब की। अगली वर्ड चेन है नाउन की। वर्ड दिया गया है बैंक। बैंक जो है एंड हो रहा है के पर, तो बाकी के 4 वर्ड जो है नाउन ही होने चाहिए और अगला वर्ड के से शुरू होना चाहिए। जैसे आंसर है काइट, एंड हो रहा है ई पर। एलिफेंट, टी पर एंड हो रहा है। टेबल, ई पर एंड हो रहा है। एग। सो दीज 4 वर्ड्स आर रिलेटेड टू नाउन। अब एग्जाम्पल देखेंगे एडजेक्टिव्स की। जैसे वर्ड दिया गया है बिग, आंसर है जी से, जी पर ख़त्म हो रहा है। ग्रेट, टाइनी, यंग, गुड। इस तरीके से ये वर्ड चेन हो गई एडजेक्टिव की। तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो है दिया जाता है, तो बाकी के ये एक वर्ड मिला के टोटल 5 वर्ड्स होने चाहिए अपने वर्ड चेन में। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी। जो हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चन देखे उसमें से 4 क्वेश्चंस हमको लिखने होते हैं एक्टिविटी शीट में। अटेम्प्ट एनी वन, ओके, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी होता है उसमें पहला क्वेश्चन होता है, उसमें से ए बी में से एक लिखना होता है। ए है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू विश फॉर। तो इस टाइप की एक्टिविटी में 2 ज़िमनी सवालात में जो है कदरे मुश्किल यानी थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होते हैं। एक एक मार्क्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूछी जाएंगी, कोई एक एक्टिविटी इसमें हल करना होता है। इस एक्टिविटी में दिए गए फ़िक्रे में क्या करना होता है, बामायनी जुमले को लिखना होता है, जुमले में इस्तेमाल करना होता है, जो कि फ्रेज़ है। जैसे यहाँ पर फ्रेज़ दिया गया है टू विश फॉर, ठीक है, तो इसका आंसर है देखिए आई विश फॉर अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन। टू विश फॉर ख्वाहिश रखना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जो है इस दुनिया में गुजारूं, बिताऊं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रेज़ को, फ़िक्रे को यूज़ किया टू विश फॉर को लेकर। और पहला जुमला इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा ए फ्रेज से रिलेटेड है और बी जो क्वेश्चन होगा वो क्लाउज से रिलेटेड होता है। एड अ क्लाउज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर इस एक्टिविटी में दिए हुए जुमले में ज़िमनी जुमला जोड़कर क्या करना है, नया जुमला बनाना है। तो ये मेन क्लाउज है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी ज़िमनी जुमला इसमें जोड़ना होता है। यू विल गेट सक्सेस, तुम पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आगे का जुमला मुकम्मल करना होता है। यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये हुआ क्लाउज को एक्सपांड करना। या तो हम लोग फ्रेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो क्लाउज को ऐड करके जुमला या सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों में से एक क्वेश्चन हमें क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है 1 मार्क के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनीवन। इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चलिए देखेंगे। ए है इसमें ऐड अ प्रेफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। साबके और लाहके लगाने होते हैं और 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट लकी। तो ये 2 प्लेन वर्ड्स हैं, इसमें सफिक्स लगाएंगे या प्रेफिक्स लगाएंगे। प्रेफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है। आंसर कंप्लीट का आएगा इनकम्प्लीट, लकी का आएगा अनलकी। कंप्लीट के सामने इन लगा और लकी के सामने अन लगा, तो दोनों क्या हुए, ये प्रेफिक्स हो गए। और इस टाइप का क्वेश्चन
इसके साथ साथ दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है, बी, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यही जो दो वर्ड्स दिए गए जिनके साथ सेफिक्स और प्रेफिक्स न लगाते हुए इन्हीं दोनों में से एक वर्ड्स को सेंटेंस बना के लिखना होता है, कंप्लीट का यूज़ करते हुए या लकी का यूज़ करते हुए, जो भी वर्ड क्वेश्चन में दिया जाता है। आंसर है आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई असाइनमेंट सून। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया सेंटेंस में कंप्लीट को। सेकेंड जुमला है आई एम लकी दैट आई हैव सच ग्रेट पेरेंट्स। लकी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया सेंटेंस में। तो इस तरीके से ये 1 मार्क होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो 4 में से हमको कम से कम 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आज हम लोगों ने देखा लैंग्वेज स्टडी के बारे में तफसील से, जो कि अपना सेक्शन 1 है बोर्ड की एक्टिविटी शीट के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।